विवाह में अष्टकूट मिलान भाग 7। भकूट कूट क्या है? क्या भकूट दोष होने पर विवाह नहीं करना चाहिए? नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति पथ पर। अब तक हमने वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री और गणकूट को विस्तार से समझा। आज हम बात करेंगे भकूट कूट की, जो अष्टकूट मिलान का 7वां कूट है और इसके कुल 7 गुण निर्धारित है। अष्टकूट मिलान में नाड़ी कूट के बाद यदि किसी कूट को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है तो वह भकूट कूट ही है, क्योंकि इसका संबंध दाम्पत्य जीवन की स्थिरता, पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति, आपसी सहयोग और संतान सुख से माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि भकूट कूट की गणना कैसे होती है? इसमें वर और वधू की जन्म राशियों के बीच की दूरी देखी जाती है। एक राशि से दूसरी राशि तक गिनती करके ये जाना जाता है कि दोनों राशियों का आपसी संबंध कैसा बन रहा है। इसी आधार पर गुण निर्धारित किए जाते हैं। शास्त्रीय रूप से 3 प्रकार के संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला, द्विद्वादश संबंध 2 से 12। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि दोनों के विचारों, खर्चों या जीवन की प्राथमिकताओं में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा, नवपंचम संबंध 5 से 9। यह संबंध सामान्यतः शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ परंपराओं में विशेष राशियों के संयोजन में इसका अलग विचार भी किया जाता है। इसीलिए इसका निर्णय केवल संख्या देखकर नहीं, बल्कि पूरी कुंडली के आधार पर किया जाता है। तीसरा, षडाष्टक संबंध 6 से 8। इसे परंपरागत रूप से चुनौतीपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि ऐसे संबंध में मतभेद, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां या जीवन में संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। इसी कारण इन स्थितियों में भकूट के पूरे गुण नहीं मिलते। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या भकूट दोष होने का अर्थ यह है कि विवाह नहीं करना चाहिए? उत्तर है नहीं। यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। शास्त्रों में भकूट दोष के अपवाद भी बताए गए हैं। यदि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह परस्पर मित्र हो, यदि नवांश कुंडली अनुकूल हो, यदि सप्तम भाव और सप्तमेश बलवान हो, यदि गुरु और शुक्र शुभ स्थिति में हो या अन्य शुभ योग भकूट दोष को संतुलित कर रहे हो, तो कई विद्वान ज्योतिषी भकूट दोष का प्रभाव कम मानते हैं। यही कारण है कि केवल भकूट दोष देखकर विवाह से माना कर देना शास्त्र सम्मत नहीं माना जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, आजकल कई लोग केवल ऑनलाइन गुण मिलान देखकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर पूरी कुंडली का विवेकपूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर संकेत दे सकता है, अंतिम निर्णय नहीं। अतः विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में अनुभवी ज्योतिषी द्वारा संपूर्ण कुंडली का परीक्षण आवश्यक है। अगले और इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम चर्चा करेंगे नाड़ी कूट की। नाड़ी दोष क्या है? इसे सबसे अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? क्या नाड़ी दोष होने पर विवाह हमेशा निषिद्ध होता है? किन परिस्थितियों में नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है और इसके शास्त्रीय परिहार क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रश्न कमेंट में लिखें और ऐसे ही शास्त्र सम्मत ज्योतिषीय ज्ञान के लिए ज्योति पथ से जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।